हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ एक न्यू वांगशन एफएफ शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है शेमलेस बॉस फेल इन लव विद हिज प्रिटी एम्प्लॉय। इसके अंदर हमारा शेमलेस वांग जी और हमारा क्यूट प्रिटी सा वी यिंग है। तो चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। ये है लैन चिरेन जो कि हमारे वांग जी और लैन सिचेन के अंकल हैं। इनके दो नेफ्यूज हैं। एक है लैन सिचेन जो कि एक लैन यूनिवर्सिटी को चलाते हैं। इन्होंने अपने छोटे भाई और अपने अंकल की तरह बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई जिसमें ये चाइना की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं। और ये हैं लैन वांग जी जो कि चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन है। ये जितना सिंपल दिखता है उतना तो ये सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। इसकी एक और साइड है जो कि अभी किसी को नहीं पता है। तो चलिए हम थोड़ा ये अपनी चीज़ों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन इसने अपने अंकल की वजह से एक ही गलती की है जिसकी सज़ा ये अभी तक भुगत रहा है। और उसे उस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत है जो इसके अंकल ने इससे धोखे से करवाई थी, जिसकी वजह से ये अपने अंकल से भी ज़्यादा बातें नहीं करता है। लेकिन हमारा वांग जी बहुत ही सेमलेस इंसान है, ये तो आपको आगे पता चलेगा। और ये है हमारा क्यूट लिटिल सा वी। ये एक 18 इयर्स ओल्ड बॉय है जो कि लैन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है। इसकी एक सिस्टर है और एक ब्रदर है जिसका नाम जियांग चेंग है और सिस्टर का नाम जियांग यानली है। इनके पेरेंट्स नहीं है क्योंकि इनके इनके पेरेंट्स की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके बाद से वी यिंग ने इन दोनों को वी यिंग कॉलेज के साथ ही दो पार्ट टाइम जॉब्स करता है। वो एक रेस्टोरेंट में एक वेटर का काम करता है और दूसरी जगह वो एक बार के अंदर वहाँ पर भी वो काम करता है। और वी यिंग पूरा दिन बस काम ही करता रहता है। वो सिर्फ अपने कॉलेज के अंदर 3 ही क्लासेस को अटेंड करता है, लेकिन फिर भी वो अपनी कॉलेज का टॉपर है। वी यिंग बहुत ही जीनियस है। और दूसरी तरफ सीजे और जैंग चेंग भी वर्क करती हैं, लेकिन इन तीनों के काम से भी इनकी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक 18 ईयर बॉय भागता हुआ अपने कॉलेज की ओर जा रहा था और वो जैसे ही अपने क्लास के अंदर देख जाता है तो वो देखता है कि उसके प्रोफेसर उनकी क्लास ले रहे थे। तभी वो आवाज़ देता है कि सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तभी जो प्रोफेसर हैं उनका नाम लैन शिचेन है। वो वापस से विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ विंग, तुम अंदर आ सकते हो। जैसे ही वी यिंग क्लास के अंदर जाता है तब वो बोलते हैं कि वी यिंग, तुम आज लेट क्यों हो गई। तो वी यिंग बोलता है कि सर, मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैं लेट हो गया हूँ। तो लैन सिचेन बोलते हैं कि कोई बात नहीं वी यिंग, तुम क्लास अटेंड कर सकते हो। इसके बाद वी यिंग अपनी जगह जाकर बैठ जाता है और सिचेन अपनी क्लास को ले लगते हैं। जब सिचेन अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं तो सभी स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। केवल वी यिंग ही अपने डेस्क पर बैठा रहता है और अपने सिर को नीचे कर लेता है। वी यिंग के सिर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। तभी वी यिंग अपनी चेयर से उठता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वी यिंग क्लासरूम से बाहर जाने लगता है उसके सिर में दर्द होने लगता है और वो गिरने ही वाला था कि लैन सिचेन ने उसे पकड़ लिया और वो बोलते हैं कि वी यिंग, क्या तुम ठीक हो। जब लैन सिचेन वी यिंग को पकड़ते हैं तो वी यिंग की पूरी बॉडी बिल्कुल हॉट हो रही थी और वो बोलते हैं कि वी यिंग, तुम्हें तो फीवर है। तो वी यिंग बोलता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ सर। तो लैन सिचेन बोलते हैं कि वी यिंग, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें तो फीवर है, तो तुम रुको, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो वी यिंग बोलता है कि नहीं, मुझे वापस से अपने वर्क पे जाना होगा तो मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता हूँ। लेकिन लैन सिचेन बोलते हैं कि वी यिंग, तुम्हें फीवर है। तभी यिंग बोलता है कि नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए सर। इसके बाद भी यिंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर से वो गिरने ही वाला था। तो लैन सिचन उसे पकड़कर वहीं एक टेबल पर बिठा देते हैं और बोलते हैं कि वी यिंग, तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो प्लीज़ तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें एक टेबलेट दे देता हूँ। इसके बाद लैन सिचन अपने बैग से एक टेबलेट निकालते हैं और वी यिंग को दे देते हैं। इसके बाद वी यिंग वो टेबलेट ले लेता है। तो लैन सिचन बोलते हैं कि वी यिंग, अब तुम्हें ठीक लग रहा है। तो वी यिंग बोलता है कि हाँ सर, मुझे ठीक लग रहा है, अब मुझे जाना होगा वर्क पर। लैन सिचेन बोलते हैं कि वी यिंग, तुम्हें फीवर है, तुम ऐसे जाओगे तो हो सकता है तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो एक काम करो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तो वी यिंग मना कर देता है।
तो लैन सिचेन बोलते हैं कि लेकिन वी यिंग, तुम्हारी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और इस हालत में तुम्हें वर्क नहीं करना चाहिए। तो वी यिंग बोलता है कि सर, अगर मैं वर्क नहीं करूँगा तो मेरी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी। मुझे अपनी सिस्टर और अपने ब्रदर का ख्याल भी रखना है, तो मुझे वर्क करना होगा। तो सिचेन बोलते हैं कि ठीक है वी यिंग, तुम वर्क पर चलो, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ अपनी गाड़ी से। तो वी यिंग मना कर देता है और बोलता है कि नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिचेन बोलते हैं कि लेकिन वी यिंग, जब वी यिंग बोलता है कि सर कोई बात नहीं, इसके बाद वी यिंग वहाँ से चला जाता है। लेकिन वी यिंग को चलने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी और वो इधर से उधर गिर रहा था। तो सिचेन उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि वी यिंग प्लीज़ जिद मत करो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो वी यिंग भी फिर कुछ नहीं बोलता। तो सिचेन वी यिंग को हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ गाड़ी में ले आते हैं। तो वी यिंग बोलता है कि सर, आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊँगा। तो सिचेन बोलते हैं कि वी यिंग, तुम चिंता मत करो, मुझे बताओ कि तुम कहाँ वर्क करते हो। वी यिंग बताने में थोड़ा हेजिटेट करता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि वी यिंग कोई बात नहीं, तुम मुझे बता सकते हो। तो वी यिंग बोलता है कि सर, मैं एक बार में काम करता हूँ। तो उससे जन बोलते हैं कि कोई बात नहीं वी यिंग, तुम मुझे नाम बता दो। इसके बाद वी यिंग बोल देता है कि वो रोज़ पैलेस बार में काम करता है। तो सिचेन बोलते हैं कि वी यिंग, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक बार में काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अलग तरह के लोग आते हैं। तो वी यिंग बोलता है कि मैं जानता हूँ सर, लेकिन मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। तो सिचेन बोलते हैं कि लेकिन वी यिंग, तुम तो एक बहुत ही जीनियस पर्सन हो, तुम्हें तो हमेशा कॉलेज में टॉप किया है, तो तुम इस बार में एक वर्क क्यों करते हो। तो वी यिंग बोलता है कि सर, भले ही हमारे पास डिग्रीज हों, लेकिन एक कॉलेज बॉय को कौन नौकरी देना चाहेगा, तो इसीलिए मुझे ऐसी जगह काम करना पड़ता है। तो सिचेन बोलते हैं कि हाँ, ये तो सही है। उसके बाद सिचेन कुछ सोचते हैं और वो बोलते हैं कि वी यिंग, तुम्हारा तुम्हारा घर कहाँ है। तो वी यिंग हेजिटेट करता है बोलने में। तो लैन सिचेन बोलते हैं कि वी यिंग, कोई बात नहीं, तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। इसके बाद वी यिंग देखता है कि वो बार के पास आ गया था। तो वी यिंग कार से उतरता है और बार की तरफ जाने लगता है। तभी सिचेन वी यिंग को आवाज़ देते हैं और बोलते हैं कि वी यिंग, एक मिनट रुको। तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग बार से बाहर निकल रहे थे, जो कि बहुत ही नशे की हालत में थे। और वो जैसे ही वी यिंग को देखते हैं तो वो वी यिंग के पास आते हैं और बोलते हैं कि हे प्रीटी, तुम तो बहुत ही क्यूट लग रहे हो, तो क्या तुम हमारे साथ ड्रिंक करना चाहोगे। ऐसा बोलकर वो दोनों वी यिंग को अपने साथ अंदर खींच के ले जाने लगते हैं। वी यिंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी सिचेन वहां आते हैं और उन दोनों से वी यिंग का हाथ छुड़वाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ। तो वो बोलते हैं कि लेकिन तुम कौन हो। तो ओ, हम समझ गए, तो क्या आज तुम्हारा ये शुगर डैडी है। ओ, तुम तो बहुत क्यूट हो, तुम शुगर डैडी मुझे बना लो। एक काम करो, इस इंसान को छोड़ दो। जब वी यिंग ये सुनता है तो वो बहुत ही एम्बेरसिंग फील करता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद से चेन वी यिंग के पीछे आते हैं और बोलते हैं कि वी यिंग प्लीज़। तो वी यिंग बोलता है कि सर, आप जाइए यहाँ से। तो शी चैन बोलते हैं कि वी यिंग, कोई बात नहीं, तुम्हें बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वी यिंग बोलता है कि आई एम सॉरी सर, लेकिन अब आपको चले जाना चाहिए। तो वी यिंग को सिचेन कुछ नहीं बोलते और वो वहाँ से चले चले जाते हैं और वी यिंग का पीछा करते रहते हैं। वी यिंग को इस बारे में नहीं पता था कि सिचेन अपने घर पे नहीं गया है। उन्होंने सिर्फ अपनी कार को अपने ड्राइवर के साथ वापस भेज दिया था और वो पूरे रास्ते वी यिंग के पीछे पीछे ही जा रहे थे और उससे छुप रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि कहीं अगर बीच में किसी ने वी यिंग के साथ बदतमीजी की तो वो ये सब नहीं देख पाएगा। सिचेन सोचते हैं कि मुझे कुछ तो करना होगा, मैं ऐसे नहीं देख सकता हूँ। उसके बाद सिचेन देखते हैं कि वी यिंग अपने घर के पास आके खड़ा हो गया था और वो अपने डोरबेल को नॉक करता है। तभी उसकी सिस्टर यान ली बोलती हैं कि वी यिंग, तुम वापस आ गए। तो वी यिंग बोलता है कि हाँ सिजे, मैं वापस आ गया। तो यान ली बोलती हैं कि वी यिंग, आज तुम जल्दी घर आ गई। तो वी यिंग बोलता है कि हाँ सिजे। इसके बाद वी यिंग अपने घर के अंदर चला जाता है और सिचेन वी यिंग को वहीं खड़े खड़े देखने लगते हैं और फिर वो अपने ड्राइवर को वापस से कॉल करते हैं। तो ड्राइवर वहाँ आ जाता है और वो अपनी कार को खुद ही ड्राइव करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें किसी का कॉल आता है। जब सिचेन देखते हैं कि ये कॉल उनके छोटे भाई की थी, तो सिचेन कॉल को पिक करते हैं और बोलते हैं कि वांग जी, तुम कैसे हो। तो वांग जी बोलता है कि ब्रदर, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। इसके बाद सिचेन बोलते हैं कि वांग जी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो वांग जी बोलता है कि हाँ ब्रदर, क्यों नहीं, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो सिचेन बोलता है
कि वांग जी ठीक है, तो मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तो सेजन ऐसा बोलकर कॉल कट कर देते हैं। 1 घंटे बाद सेजन वांग जी के घर पहुँच जाते हैं। सेजन वांग जी के डोर को नॉक करते हैं तो वांग जी अपने डोर को ओपन करता है और बोलता है कि गगा इस बार आप बहुत टाइम बाद आए हैं। तो वो बोलता है कि हाँ वांग जी, मैं थोड़ा वर्क में बिजी था। तो वो बोलता है कि हाँ ब्रदर, वैसे मैं तो वर्क करता ही नहीं हूँ, आपको पता है ना। तो वांग जी ऐसा बोलकर अंदर लेके जाता है अपने भाई को। तो सेचन बोलते हैं कि वांग जी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो वांग जी बोलता है कि हाँ बोलो ब्रदर, आपको क्या चाहिए। इसके बाद वो दोनों भाई एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और इसके बाद वांग जी बोलता है कि ठीक है, आप जैसा चाहें, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वांग जी ऐसा बोलकर अपने रूम की ओर जाने लगता है। तो सेचन बोलते हैं कि वांग जी तो कि पता है कि अंकल वापस आ रहे हैं। तो वांग जी वहीं पे रुक जाता है और बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ। इसके बाद वो बोलते हैं कि वांग जी प्लीज़ अब तो उन्हें माफ़ कर दो। तो वांग जी बोलता है कि ब्रदर प्लीज़ आप इस बारे में बात मत कीजिए। तो सेचन कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी बोलता है कि ब्रदर लेकिन आप उन सबको मेरे ऑफिस में लेके कैसे आएंगे। तो सेचन बोलते हैं कि वांग जी इसकी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सोच लिया है। तो वांग जी कुछ सोचने लगता है और बोलता है कि ब्रदर क्या ये किसी खास वजह से है। तो उसके ब्रदर बोलते हैं कि नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छी लाइफ को स्पेंड करे। तो वांग जी बोलता है कि ठीक है। और सेजन अपने मन में सोचते हैं कि मैं नहीं चाहता, मैं उसे इस तरह से हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है और मुझे उसे तकलीफ़ में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है तो वो बहुत स्माइल कर रहे थे। तो लैन सेजन जब ऐसा कर रहे थे तो वांग जी उन्हें नोटिस कर लेता है और बोलता है कि ब्रदर आप स्माइल क्यों कर रहे हैं। तो सेचन बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो बोलते हैं कि ब्रदर क्या आज आप यहीं रहेंगे। तो सेचन बोलता है कि ठीक है अगर तुम चाहते हो। इसके बाद वांग जी अपने डाइनिंग टेबल की ओर जाने लगता है और बोलता है कि चलिए ब्रदर हम डिनर कर लेते हैं। इसके बाद सेचन और वांग जी दोनों ही अपनी डिनर को कंप्लीट करते हैं और अपने अपने रूम्स के अंदर चले जाते हैं सोने के लिए। और हमें दिखाया जाता है वी यिंग जब अपने घर में था तब वो अपने रूम में जाके सोचने लगता है कि आज उसके सर के सामने किस तरह से उसे सेमलेसली फील हुआ। आज वो उन दो आदमियों की वजह से कितना ह्यूमिलेट हुआ है। और वो सोचने लगता है कि वो सुबह जाके कॉलेज में उनको फेस कैसे करेगा। तो वो बोलता है कि लेकिन उन्हें ये करना होगा, वो अपनी स्टडीज़ को ऐसे नहीं छोड़ सकता है। इसके बाद वी यिंग वापस से सो जाता है। तभी उसके सीजे उसके रूम में आते हैं और बोलते हैं कि वी यिंग तुम पूरा दिन इतना वर्क क्यों करते हो। जब सीजे वी यिंग की फोरहेड पर अपना हाथ रखती है तब वो देखती हैं कि वी यिंग तो फीवर है। तो वो बोलती हैं कि वी यिंग। तो वी यिंग उठ जाता है और बोलता है कि क्या हो सीजे। तो सीजे बोलती हैं कि वी यिंग तुम्हारी तबीयत खराब है। तो वो बोलता है कि हाँ सीजे बस थोड़ी सी है। उसके बाद बोलता है कि सीजे आप मुझे 1 घंटे बाद प्लीज़ उठा दीजिएगा, मुझे वापस से अपने वर्क पर जाना है। तो सीजे बोलती हैं कि वी यिंग तुमने अपनी हालत क्या कर ली है, तुम दिन रात वर्क करते हो, सोते भी नहीं हो, प्लीज़ इतना हार्ड वर्क मत करो वी यिंग प्लीज़। तो वी यिंग बोलता है कि सीजे मैं आप लोगों के लिए तो वर्क करता हूँ, तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, मुझे बस थोड़ा से रेस्ट की ज़रूरत है, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो यान ली बोलती हैं कि हाँ तुम ठीक हो जाओगी, वो भी सिर्फ 1 घंटे सो के। तुम्हें पता है तुम 2 जॉब्स करते हो, उसमें से कॉलेज करते हो, आधा दिन अपनी पढ़ाई में लगा देते हो और बाकी का सारा टाइम तुम सिर्फ जॉब्स करने में निकाल देते हो। तो वी यिंग बोलता है कि सीजे आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा, मैं बस आप सब दोनों को एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। तो यान ली बोलती हैं कि वी यिंग प्लीज़ इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो कि तुम अपनी तबीयत को ही ख़राब कर लो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती हूँ। तो वी यिंग बोलता है कि सीजे प्लीज़ आप इतनी टेंशन मत लीजिए। उसके बाद वी यिंग देखता है कि उसकी सीजे की आंखों में आंसू आने लगे थे। तो वी यिंग बोलता है कि सीजे प्लीज़ आप रोइए मत, मैं ठीक हूँ। तो वो बोलती हैं कि वी यिंग जब से मॉम डैड गए हैं तुम सब ने हमको संभाला है, बस एक तुम ही हो जो खुद को संभाले हो। जियांग चैंग तो बस सारा दिन बाहर रहता है, न जाने वो क्या करता रहता है। तो वी यिंग बोलता है कि सीजे वो ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। तो वी यिंग बोलता है कि सीजे आपने खाना खा लिया। तो वो बोलती हैं कि हाँ और तुमने। तो वी यिंग बोलता है कि हाँ मैं बाहर से खा के आया हूँ।
तो यान ली बोलती है कि तुम सच बोल रहे हो वीइंग। तो वो बोलता है कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। इसके बाद सेजे वहाँ से चली जाती हैं और वीइंग अपने बेड पे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मुझे माफ़ करना सेजे, लेकिन मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता। मैं आप सबके लिए इतना हार्ड वर्क करना चाहता हूँ कि आपको कुछ भी कमी महसूस न हो। और वीजिंग ऐसा सोचकर फिर से अपनी बुक्स को लेता है और स्टडी करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही मॉर्निंग होती है तो वीजिंग अपने कॉलेज के लिए चला जाता है। और वीइंग जब अपने कॉलेज के पास जाता है तो वो देखता है कि आज यहाँ काफ़ी सारे लोग थे जो कि डिफरेंट क्लॉथ्स के अंदर थे। उन्होंने सबने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। इसके बाद वीइंग अपने क्लासरूम के अंदर चला जाता है। तभी वो कुछ स्टूडेंट को बात करते हुए सुनता है कि तुम्हें पता है कि आज हमारे कॉलेज में कौन आया हुआ है। तब वो बोलते हैं कि कौन। तुम्हें पता है हमारे प्रोफेसर, हमारे लैन सीचेन के छोटे भाई जिनका नाम लैन वांगजी है वो आया हुआ है। तुम्हें पता है उनका बहुत बड़ी लैन कंपनी है और वो यहाँ पे आज आए हुए हैं। पता नहीं वो यहाँ पे क्यों आए हैं। तो वीइंग बोलता है कि ये कौन है। इसके बाद भी ये कुछ नहीं देखता और वो अपने टेबल पर जाके बैठ जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे बताइएगा फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। ये एक थोड़ी लॉन्ग स्टोरी होने वाली है। मैं इस स्टोरी को थोड़ा लॉन्ग बनाने वाली हूँ तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा फ्रेंड्स। ओके, तो फर्स्ट पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगे मुझे बता दीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। फॉर मोर वांगशन एफएफ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।